हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉक्स अड्डा। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो CGL CHSL के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो GS वाला पोर्शन है, जनरल स्टडीज़ या जनरल नॉलेज, उसकी प्रिपरेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। बुक लिस्ट आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, सोर्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए पूरे जनरल स्टडीज़ को कवर करने के लिए। तो उसी वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उस पर हम लोग नई वीडियो करेंगे, क्योंकि हम लोग डेली वीडियो करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे जो इंग्लिश सेक्शन है उसकी प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। ग्रामर पार्ट एज वेल एज वोकैब पार्ट, दोनों को हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, जैसा हमने GS और GK की बुक लिस्ट में, सोर्स लिस्ट में किया था, क्योंकि ये आप जो कमेंट सेक्शन में पूछा गया था, किसी स्टूडेंट ने पूछा था। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग ग्रामर वाले पार्ट में। ग्रामर से आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये दोनों ही टिपिकल आपका ग्रामर पार्ट है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार ग्रामर भी पूछ लेता है, कई बार आपका वोकैब पार्ट भी आ जाता है, बट उसमें ग्रामर पार्ट ही आपका ज़्यादा रहता है। ग्रामर सेक्शन में हम लोग उसको रखते हैं। आपका फिर आते हैं कुछ और सब टॉपिक्स, जैसे कि वॉइस एंड नरेशन। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पोर्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड आपका फिल इन द ब्लैंक्स को। तीनों को मैं एक ही कैटेगरी में रखता हूं और तीनों के लिए आपका जो ग्रामर का जो आपका नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, प्लस आपको जो रूल्स हैं उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपकी होनी चाहिए। तो क्या सोर्स आप यूज़ करेंगे, जो प्लिंटू पैरामाउंट आता है, राइट, नीतू मैम का, उनकी जो वॉल्यूम 1 है, सिर्फ वॉल्यूम 1, ठीक है, नॉट वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में आपको छूना भी नहीं है, टच भी नहीं करना है। वॉल्यूम 1 में सिर्फ आपको जो ग्रामर वाला पार्ट है, राइट, उसमें जो शुरू के 12 और 13 चैप्टर्स हैं जो पूरी तरह से ग्रामर बेस्ड हैं, वो आपको थोरोली रिवाइज करने हैं 2 से 3 बार, ठीक है। एक बार आप पढ़ेंगे और दूसरी तीसरी बार आप उसको रिवाइज करेंगे, राइट। और उसके पीछे पीछे 60 to 70 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस सेशंस दिए गए हैं, वो आप जरूर करें। इतना करने के बाद अराउंड 1000 क्वेश्चंस के गो थ्रू होने के बाद आपको रूल्स जो हैं अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो मिरर टू कॉमन एरर है वहां से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है और उसको वीकली आपको प्रैक्टिस स्टार्ट रखनी है कि आज मैं वर्ब्स के 20 और प्रपोजिशन के 20 जो एरर्स हैं वो करूंगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करूंगा। इस तरह से आपको टॉपिक वाइज टॉपिक बीच बीच में उससे प्रैक्टिस करते रहना है। इसके अलावा आपको कोई भी सोर्स ग्रामर में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने सोर्स बताया है ये मोर देन एनफ है। बट वोकैब आपको नीतू मैडम की बुक से नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। नीतू मैम की बुक बहुत अच्छी है, बट हर चीज़ में, क्योंकि वोकैब में वो कवरेज उनमें नहीं है, सिर्फ 600-700 वोकैब्स उसमें दिए हुए हैं, दैट विल नॉट बी सफिस, राइट। चलिए, अब आते हैं वॉइस नरेशन। वॉइस नरेशन एक ऐसा पार्ट है, एक वो सब टॉपिक्स हैं जिसमें आपको 100% मार्क्स मिल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे जो टॉपर्स हैं इंक्लूडिंग मी, जिनके एक भी उसमें मार्क्स नहीं कटा है जब हम लोगों ने एग्जाम अटेम्प्ट किया है वॉइस एंड नरेशन में, ठीक। तो ये दो ऐसे सब टॉपिक है जिसमें आपको 100% मार्क्स मिल सकते हैं। अराउंड 50 मार्क्स के ये आपके आते हैं, 27 नरेशंस एंड 22 या 20 वॉइसेस आते हैं, राइट। तो अराउंड 50 मार्क्स का ये आपका हो जाता है। तो आप इसमें फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आप रूल्स को अच्छे से पढ़िए। क्रिस्टोफर फोनिक्स की एक बुकलेट आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। उसको आप पढ़िए, रूल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। वॉइस नरेशन अब मिक्स आने लगे हैं, बट अगर आपके पेपर में मिक्स नहीं आते हैं तो वॉइस और नरेशन को एक साथ सोल्व मत कीजिए। पहले कोई वॉइस कर लीजिए, उसके बाद थोड़े 15 मिनट के गैप के बाद नरेशन कीजिए, क्योंकि कुछ रूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। एग्जाम में जाने से एक दिन पहले, ठीक है, या कुछ घंटे पहले, 10 to 12 आवर्स पहले आप क्या करेंगे, वॉइस और नरेशन के रूल्स को अच्छे तरह से एक बार पढ़ लेंगे, जो आपकी रिवीजन किट में आपने बनाए होंगे अराउंड 4 to 5 पेजेस में। क्यों? ताकि आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट आप कर सकें, ऐसा ना हो कि दोनों को आप इंटरमिक्स कर दें, ठीक। एक तो ये बात हो गई, ये आपका ग्रामर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। सिर्फ 2 बुक्स मैंने आपको बताई जिससे आपका
अगर उन बुक्स को आधी आधी करेंगे, जैसे कि वॉल्यूम 1 जो प्लिन टू पैरामाउंट है उसको आधा, और एक क्रिस्टोफर फोनिक्स की बुक, उससे आपका पूरा ग्रामर हो जाएगा। लेट्स कम टू द वोकैब पार्ट। वोकैब पार्ट का क्या है कि बहुत वास्ट सिलेबस है, आप कहीं से भी कवर करेंगे आपका कम पड़ जाता है। तो मैं आपको एक सिंपल सोर्स बताऊंगा जहां से आपको सभी वोकैब हो जाएगी। वन वर्ड और ईडीएम की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अराउंड 25 मार्क्स उससे आपको मिलेंगे। अराउंड 25 मार्क्स का वो आते हैं दोनों, अगर हम मिलाएं तो 12 और 12 और कई बार 10 और 12, राइट। तो वन वर्ड और ईडीएम आप करेंगे। एमबी पब्लिकेशन की स्मॉल बुकलेट्स आती हैं, अमेजन पर भी अवेलेबल हैं और काफ़ी जगह भी अवेलेबल हैं, कोई डिफरेंट साइट्स पर। उनको आप ले लीजिए, सिर्फ उन्हीं बुक्स को कीजिए, उसके अलावा कोई भी सोर्स मत यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें सभी कवरेज है। आप 200 के सेट 10 जगह से करेंगे, इससे अच्छा वो स्मॉल बुकलेट में अराउंड 2000 वर्ड्स हैं जो A to Z सभी चीज़ें कवर करते हैं, राइट। अगर उससे भी बाहर आ रहा है तो फिर वो कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा, राइट, इंक्लूडिंग यू। तो वहां पर आपका जो मेरिट है वो लॉस नहीं होगा। एंटोसाइनो कहाँ से करने हैं? एक HC हार्डविक की बुक आती है, वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, उसका वॉल्यूम 1 to 5 सिर्फ सॉल्यूशन आपने लेना है, ठीक है। क्वेश्चन आपने नहीं लेने, सिर्फ सॉल्यूशन आपने लेना है, वही आपको करना है, राइट। उसके लिए मैंने अनअकैडमी पर भी पूरा HC हार्डविक करवाया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको भी आप पूरा देख सकते हैं। पूरा HC हार्डविक फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। अराउंड आपके 3000 वर्ड्स वहां पर हो जाएंगे, राइट। 3000 प्लस वर्ड्स आपके हो जाएंगे, उससे बाहर कोई भी वर्ड नहीं आता है, ठीक। तो ये तो आपका वोकैब वाला पार्ट हो गया। आपको मैंने 2 बुक्स बताई एमबी पब्लिकेशन की, जो स्मॉल बुकलेट्स हैं 2, ईडीएम और वन वर्ड, दोनों की अलग अलग आती हैं, और एक HC हार्डविक, ठीक। तो ये आपको करना है। इसके बाद आपको और वोकैब करना जरूरी है, क्योंकि एक मार्क्स का यहाँ पर कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 6 मार्क्स की एंटोसाइनो आती है तो हम उसको स्किप कर देते हैं, या वन वर्ड हम लोगों को 10 में से 8 तो हो ही जाते हैं, नॉर्मल हैं, तो उसको हम स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, राइट, क्योंकि वही चीज़ जो सबको आती है उनसे कभी भी मेरिट आपकी नहीं बनती है। मेरिट उसी से बनती है जो कुछ ऐसा पार्ट है जो कुछ लोग अटेम्प्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। थर्ड, अब कुछ ऐसे सब टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे जो ना तो आप ग्रामर में डाल सकते हैं, ना ही वोकैब में, दैट आर द प्रैक्टिस बेस्ड। जैसे कि आप पहले ले लीजिए पैराजंबल, ठीक। पैराजंबल के भी कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, आप कह सकते हैं कि कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं जिनसे आप PQRS और पैराजंबल्स कुछ भी आप कह लीजिए, वो जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। बट वो प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे PQRS की, पैराजंबल्स की, उतना आपके लिए अच्छा होगा, राइट, क्योंकि वहीं से ही आपका फ्लो बनेगा, वहीं से आपकी एक्यूरेसी बनेगी, वहीं से आपकी स्पीड बनेगी। तो PQRS की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं से भी कीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, अरिहंत उठा लीजिए, एक नियॉन पब्लिकेशन की बुक आती है स्पेशल PQRS के लिए ही, राइट, और क्लोज टेस्ट के लिए, वो उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, ठीक। इसके बाद आते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, RC, पैसेज जिसे हम लोग बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जब आप एक दूसरे से बात करते होंगे तो पैसेज बोलते होंगे, राइट। RC जिसे हम लोग बोलते हैं, राइट। तो उसमें क्या आपको करना है, कोई भी, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सीधे द हिंदू उठाएं, कोई भी नॉवेल, कोई भी न्यूज़पेपर जो आपकी पसंद का हो, जिसमें आपकी पसंद के टॉपिक हो। रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। अगर आप रीडिंग जो है उसकी हैबिट अगर आप डेवलप कर लेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका इजीली हो पाएगा। तो और ऐसा आपको करना है कि अब सब टॉपिक का थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको हो। लेट्स सपोज कि अगर कोई बायोडाइवर्सिटी पर आ जाता है या आपका कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स पर पैसेज आ जाता है, तो वो आपको समझने में, कॉम्प्रिहेंड करने में बहुत मुश्किल होगी, राइट। RC की मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक भी बता देता हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब भी आप करेंगे, क्योंकि SSC का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही सिंपल होता है, क्वेश्चंस के आंसर सीधी जो आपकी आप कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन या कह सकते हैं सीधे लाइन से ही उठाकर दिए जाते हैं। मोस्टली फैक्चुअल होते हैं, इम्प्लाइड मीनिंग नहीं पूछा जाता है जैसा कैट में पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप क्वेश्चंस पर एक बार नज़र डाल लेंगे। सिर्फ आपको 5 to 10 सेकेंड लगेगा पर क्वेश्चन। पूरे पैसेज के आपने क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद आप पैसेज पढ़िए, ताकि आपको ये पता हो कि कहाँ पर आपको रुकना है, क्या आंसर आपको चाहिए, ठीक। तो ये एक RC की ट्रिक है जो आप हर बार जब भी RC करेंगे तब आप यूज़ करेंगे। लास्ट इज क्लोज टेस्ट।
क्लोज टेस्ट के लिए भी मैं यही कहूँगा कि रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग कीजिए, और जो आपका ग्रामर पोर्शन है जो बहुत अच्छा हो गया होगा वो बुक्स पढ़कर जो मैंने बताई हैं, तो उसके बाद आपको क्लोज टेस्ट इजीली आप कर सकते हैं, या फिर न्यून पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिना प्रैक्टिस के उसको क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो उस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस आपको आपका जो ग्रामर पार्ट है और जो आपका वोकैब पार्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, ठीक। तो ये 12 सब टॉपिक्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है पूरे इंग्लिश के सिलेबस को। ये एसएससी सीजीएल और आपका सीएचएसएल और आपका एमटीएस, तीनों के लिए ये मैंने आपको बता दिया है, राइट। तो ये तो हो गए बुक सोर्स की बात कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कितना टाइम डिवोट करना है, इन सब के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। अनअकैडमी प्लस पर मेरा एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है जो कंप्लीट जीएस के लिए हम लोग कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं जो अपकमिंग एग्जाम है सीजीएल सीएचएसएल के। उसमें हम लोग जो जीएस है जिसमें 5 स्टैटिक पोर्शन है आपके प्लस एक करंट अफेयर है, उसको 2 से 2.5 महीने में कवर करेंगे। तो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं नवनीत गोयल नाम से, वहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और फिर आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी प्लस पर अगर आप हैं तो आप उस कोर्स में डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं, राइट। कोई भी क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी है आपकी पूछ सकते हैं, उसी पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो से रिलेटेड है या फिर इस वीडियो से बाहर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।